साथियों, कोई भी विचार भले ही वह कितना ही उच्च कोटि का क्यों न हो, भले ही वह कितने महापुरुष, जो उच्च कोटि के महापुरुष है, उनके शब्दों के माध्यम से हमारे कानों में पड़ा हो, लेकिन वह उच्च और शुद्ध विचार भी हमारे अंदर बदलाव करने में असमर्थ होता है। वह बदलाव कर सकता है लेकिन असमर्थ होता है, क्योंकि वह विचार बाहरी होता है, और बाहरी होने की वजह से उस विचार को हमारा जो चेतन मन है, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, उसको हमारे अवचेतन मन तक जाने नहीं देता। यदि वह विचार हमारी जड़ों तक पहुंच जाए तो अवश्य ही वह हमारे अंदर बदलाव करने में समर्थ है, लेकिन क्योंकि वह हमारी गहराई तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए हमारे अंदर जो धारणाएं, जिन्होंने हमको जकड़ा हुआ है, जिन गलत आदतों ने हमको पकड़ा हुआ है, जिन वासनाओं ने हमें भटकाया हुआ है, वे हमसे दूर नहीं हट पाते। लेकिन साथियों, जब हम खुद अपने अंदर अपनी धारणाओं, जिन्होंने हमें बांधा हुआ है, अपनी वासनाओं पर, अपनी आदतों पर नजर डालते हैं, जब हम एक एक करके उनके अंदर गहराई में उतरते हैं, तो वे हमारे सामने बिल्कुल आमने सामने होती है। हम उनको ठीक से पहचान पाते हैं, लेकिन हमें इसके लिए खुद अपने अंदर उतरना होगा। एक एक करके अपनी वासनाओं को, अपनी धारणाओं को, उनको पहचानना होगा। साथियों, हमें शुरू शुरू में ये सब जो आदतें हैं, ये सब धारणाएं हैं, एक बिल्कुल ऐसे नजर आता है कि इनके कारण हम बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है, लेकिन वास्तव में साथियों ये आदतें, ये धारणाएं हमारे लिए एक पिंजरे का काम करती है। ठीक उसी भांति से जैसे हमने किसी तोते को अपने घर के अंदर एक पिंजरे में बांध लिया, तो कुछ समय पश्चात वह तोता जो बाहर के अन्य तोते हैं, उनसे घुल मिलना भूल जाएगा, उनसे संघर्ष करना भूल जाएगा, और हो सकता है कि वह उड़ना भी भूल जाए। साथियों, ये जो पिंजरे हैं, ये जो हमारी धारणाएं हैं, ये जो हमारी आदतें हैं, जो हमारे लिए सेफ जोन है, जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, वास्तव में ये हमारे बंधन है और इन्होंने हमें जकड़ा हुआ है। साथियों, अन्यथा तो हम सभी उस परमात्मा के अंश है, और इस वजह से उस परमात्मा की दिव्यता, उस परमात्मा की पवित्रता हम सभी के अंदर विराजमान है। लेकिन इन धारणाओं की वजह से, इन वासनाओं की वजह से हमारे ऊपर एक धूल का पर्दा जमा हुआ है। लेकिन जब हम उस पर्दे को साफ करेंगे, साथियों, वास्तव में जो ये हमारे सभी गुरु है, या हमारे जो ग्रंथ है, ये ठीक उसी भांति से काम करते हैं जैसे हनुमान जी को उनकी शक्तियों का स्मरण जामवंत जी ने कराया था। तो ये सब गुरु, ये सब हमारे धार्मिक ग्रंथ हमें उस जो हमारे अंदर दिव्यता छिपी हुई है, उसका स्मरण दिलाने के लिए है। वे स्मरण दिलाने के लिए है कि हम अपनी वासनाओं के जो अभिभूत है, हम खुद वासनाएं नहीं है, हम इनसे बहुत ऊपर है। जो हमारी गलत धारणाएं, जो हमारी गलत आदतें हैं, हम उनका जोड़ मात्र नहीं है, हम इनसे बहुत ऊपर है। लेकिन साथियों, हम इस स्मरण को, हम इसको खुद अपने आप भी याद कर सकते हैं, उसका स्मरण हम खुद कर सकते हैं, उसको हम खुद ही उगाड़ सकते हैं, और जब वह दिव्यता प्रकट होती है तो फिर हम उस परमात्मा का जो आशीर्वाद है उसके अनुसार काम करते हैं। साथियों, लेकिन इसके लिए हमें अपनी जड़ों तक, अपनी गहराई तक जाना होगा। हमें इन अपनी वासनाओं को, हमारी धारणाओं को, अपने बंधनों को पहचानना होगा, तभी हमें इनसे मुक्ति मिल सकती है। और इसके लिए हमें खुद से बार बार पूछना होगा कि मैं कौन हूं? क्या मैं इन आदतों का जोड़ मात्र हूं? हमें खुद से पूछना होगा कि मैं कौन हूं? क्या मैं इन वासनाओं के लिए हूं? हमें खुद से पूछना होगा कि क्या मैं ये जो सभी बंधन हैं, इन बंधनों का जोड़ हूं, या मैं इन बंधनों से आजाद हूं? साथियों, जब हम एक एक करके इस भांति से अपनी एक एक वासना के, अपनी एक एक आदत के, अपनी एक एक धारणा के जड़ में जाएंगे, तो ये इनके पर्दे अपने आप ही गिरने लगेंगे। और साथियों, जब ये गिरेंगे, जब हमें अपने क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि मैं कौन हूं, कि मैं इन सब के परे हूं, लेकिन ये जो पर्दे हैं सभी के लिए बिल्कुल अलग अलग होते हैं। किसी के लिए हो सकता है कोई एक आदत उसके बंधन का कारण हो,
और वही यह हो सकता है कि वही आदत किसी दूसरे के लिए बंधन का कारण न हो। तो हम कभी कभी गलत फहमी में फंस जाते हैं कि यह आदत बंधन का कारण नहीं है। लेकिन जब हम उसको अपने अंदर झांकते हैं तो हमें उसकी वास्तविकता पता चलता है कि उसने हमें बांधा हुआ है या नहीं बांधा हुआ है। साथियों, हमें खुद से बार बार, जब तक हम अपने उस बंधन तक न पहुंच जाए, हमें खुद से बार बार यह पूछना होगा कि मैं कौन हूं। साथियों, इसका जो आंसर है वो हमें खुद ही तलाशना होगा। हम सभी को अलग अलग खुद इसका आंसर तलाशना होगा। वह आंसर अवश्य ही एक होगा कि हम उस परमात्मा के अंश हैं, लेकिन हमें उसकी गहराई तक खुद ही पहुंचना होगा। और जब हम उस आंसर की गहराई तक पहुंच जाएंगे तो फिर हमारे बंधन खुद ब खुद मिट जाएंगे।